तो क्या रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया दूसरी शादी करने के चक्कर में हैं और इसी वजह से वो पत्नी भानवी सिंह से तलाक चाहते हैं? आखिर कौन है वो महिला जिसके लिए राजा भैया ने अपनी पत्नी पर फायरिंग कर दी थी, जान लेने पर उतारू हो गए थे? और आखिर क्या वजह है कि भानवी के बेटे अपनी मां के खिलाफ ही पोस्ट करते हैं? इस वीडियो में हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि इन दिनों रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सियासत से ज़्यादा अपने पारिवारिक कारणों की वजह से ही चर्चा में हैं। उनकी पत्नी भानवी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भानवी ने बताया कि राजा भैया के अन्य महिलाओं से नाजायज संबंधों का पता चलने पर उन्हें टोका गया तो झगड़ा शुरू हुआ। उन्होंने 17 साल की एक करीबी रिश्तेदार तक को नहीं छोड़ा था, उसका अबॉर्शन तक करवाना पड़ा। बाद में इसके चलते उसकी शादी तक टूट गई। उसे अपनी माइनर बेटी की कस्टडी तक कोर्ट से नहीं मिली। इतना ही नहीं, जिस महिला की वजह से दोनों के रिश्तों में खटास आई उसके बारे में भी भानवी ने बताया और कहा कि राजा भैया पश्चिम बंगाल की एक टीवी पत्रकार रही महिला से शादी करना चाहते हैं। मैंने 2020 में घर तब छोड़ा जब उसी महिला पत्रकार से मेरी कहासुनी के चलते आधी रात को राजा भैया मुझे पिस्टल लोड कर धमकी दे रहे थे। भानवी ने बताया कि 2015 में उनके संबंधों के बारे में जानकारी हुई। हमारे बेडरूम में उस महिला पत्रकार के गंदे कपड़े मिले। वो जब भी आती थी वो मेरे घर पर ही रुकती थी, बाथरूम में दुल्हन जैसे कपड़े पहनती थी। इसके फोटो भी मेरे पास हैं। तभी यह भी पता चला कि राजा भैया से मेरी वो निकट की महिला रिश्तेदार भी मिलती रहती है। महिला पत्रकार का पति से तलाक हो चुका है। वो बहुत महत्वाकांक्षी महिला है। उसके टारगेट पर अधिक उम्र और पैसे वाले लोग रहते हैं। यूपी के एक नेता और देश के एक बड़े कवि तक को वो अपने चंगुल में फंसा चुकी है। तलाक ले चुके महिला पत्रकार के पति से मेरी बात भी हुई थी। उसे भी शादी के 3 महीने बाद इस महिला की सच्चाई खुद उसके पुराने मोबाइल से पता चली थी। वहीं उन पर आरोप लगाने वाले अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल के बारे में भानवी ने खुलासे किए और कहा कि वो राजा भैया के हर बुरे कामों में साथ देता है। गोपाल ने राजा भैया से के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करते हुए मेरे खुद की खड़ी गई कंपनी की डायरेक्टर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर हथिया लिए। बाद में खुद को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। अप्रैल 2023 में इसकी एफआईआर दिल्ली ईओडब्ल्यू से कराई गई। तब राजा भैया ने मेरी बजाय गोपाल का पक्ष लिया। तब मुझे सार्वजनिक तौर पर सामने आना पड़ा और वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तरस खाकर उसे रखा गया था, जिसने राजा भैया से दोस्ती कर ली और हर बात में दखलंदाजी करने लगा। इतना ही नहीं, भानवी ने यह तक कहा कि वो तलाक नहीं देना चाहती। यहाँ तक कि वो बड़े ताऊ यानी ससुर उदय प्रताप सिंह ने कोर्ट में लिखकर बताया कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बेटा ही नालायक है, उसका तलाक नहीं होना चाहिए। इस बयान को तो जज ने कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी लिखा था। राजा भैया को उक्त महिला पत्रकार से शादी करने के लिए तलाक चाहिए। वहीं भानवी के बेटों के पोस्ट कर लेकर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मैं तो लगातार राजा भैया को ईमेल करती रही हूँ कि मुझे घर आने दीजिए, पर उन्हें बेटियों की शादी की बजाय खुद की शादी की चिंता है और जल्दी भी है। वो जल्द से जल्द तलाक देना चाहते हैं। वो महिला पत्रकार इतनी महत्वाकांक्षी है कि वो ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरे पास पैसे होते तो मैं बेटियों को पढ़ने के लिए विदेश नहीं भेज देती। शादी के लिए ही मैं बार बार ईमेल भेजकर घर आने के लिए राजा भैया से कह रही हूँ। भानवी पर आरोप लगाया गया जा रहा है कि वो राजनीति में आना चाहती हैं, इसलिए राजा भैया की छवि खराब कर रही हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कहाँ की राजनीति, बच्चों को संभाल लूँ यही मेरे लिए बड़ी बात होगी। मेरी बेटी का पिछली बार अमेरिका में एडमिशन हो गया था, लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस बार फिर उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। वो कोशिश में है कि स्कॉलरशिप मिल जाए। मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे भेज नहीं देती। वहीं भानवी ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी। तब उन्होंने कहा था कि अभी आप ससुर के पास ही रहिए, मैं राजा भैया से बात करता हूँ। मैंने सिर्फ राजा भैया और महिला पत्रकार के रिश्तों के बारे में बताया था। बाद में पता नहीं राजा भैया ने महाराज जी को क्या बताया। इसके बाद फिर मुझे कभी उनसे मुलाकात का समय नहीं मिला। वहीं भानवी ने राजा भैया के हथियारों के ज़ख़ीरों का भी जिक्र किया था, जिसके बाद बवाल मच गया था। कुल मिलाकर ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नए खुलासे ने राजा भैया पर कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार।